एपिसोड 31 हॉस्पिटल। अक्षय को होश आ गया था, लेकिन वो अभी बात करने की हालत में नहीं था। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे और मिस्टर मल्होत्रा के गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। तभी एक नर्स अंदर आई तो रोहित ने नर्स से पूछा, आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तभी अक्षय को चेकअप करने वाला डॉक्टर ने रोहित से कहा, सर इन्हें मैंने बुलाया है क्योंकि इन्हें अब होश आ गया है, तो उन्हें अब मेडिसिन खिलाना टाइम पर बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्हें मैंने 24 आवर्स के लिए रखा है। तो रोहित ने कहा, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता, मैं एक बार सर से बात करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बोल सकता हूँ। अक्षय सब कुछ सुन सकता था, उसे होश आ गया था अब, लेकिन उसकी कंडीशन उतनी भी ठीक नहीं थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और मिस्टर मल्होत्रा अंदर आ गए। उसने रोहित को देखा और बोला, यहाँ हो क्या रहा है और ये नर्स अंदर कैसे आई? रोहित, मैंने कहा था ना, डॉक्टर के अलावा यहाँ एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता, तो ये यहाँ क्या कर रही है? रोहित घबरा गया और हड़बड़ाते हुए कहा, सर मैंने अभी अभी डॉक्टर को यही बात कहा। तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और मिस्टर मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर मैंने ही नर्स को अंदर बुलाया है क्योंकि इन्हें अब होश आ गया है, तो इनको अब एक नर्स की ज़रूरत है। इन्हें बराबर टाइम पर मेडिसिन देना और देखभाल करना इनकी जिम्मेदारी है। मिस्टर मल्होत्रा ने घूर कर डॉक्टर को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो डॉक्टर, मैं तुम्हें और डॉक्टरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझ गए तुम? तो डॉक्टर ने कहा, ओके सर, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मिस्टर मल्होत्रा ने एक नज़र नर्स को देखा, फिर रोहित को देखते हुए बोला, नर्स का सारा बायोडाटा ले लो और गार्ड्स को इसके ऊपर 24 घंटे नज़र रखने बोलो। इज़ दैट क्लियर? तो रोहित ने यस सर कहा और नर्स को लेकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर भी कमरे से बाहर चला गया। अक्षय मन ही मन ये सोच रहा था कि मिस्टर मल्होत्रा के चंगुल से वो कैसे भागे। उसकी आंखें बंद थी। मिस्टर मल्होत्रा एक बार गार्ड्स को देखा, फिर अक्षय के पास आ गया। उसने अक्षय को देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम मेरी बात सुन सकते हो, तो ये फालतू का ड्रामा मेरे सामने मत दिखाना। अक्षय तो अपनी सांसें रोक मिस्टर मल्होत्रा की बातें सुन रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें खोल मिस्टर मल्होत्रा को देखे। मिस्टर मल्होत्रा अक्षय के कान के पास थोड़ा सा झुका और धीरे से बोला, बस और कुछ दिन, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां से तुम्हें कोई भी बाहर नहीं ला सकता। और उनके फेस पर एक विक्ट्री वाली स्माइल आ गई। उसने अक्षय के गाल को थोड़ा थपथपाया और गार्ड्स को देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। लेकिन चलते चलते उसके कदम वहीं रुक गए। उसे कुछ महसूस हुआ कि कोई उसको देख रहा है। उसने पलटकर पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उसने कुछ सोचा और वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। यहाँ दीवार के पीछे एक लड़की डर के मारे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज़ लगाई, आर यू ओके मैम? वो लड़की घबरा गई। वो हड़बड़ा के पीछे मुड़ी तो देखा एक वार्ड बॉय उसी को देख रहा है। उसने राहत की सांस ली और बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। वार्ड बॉय ने एक नज़र उस लड़की को देखा और फिक्र करते हुए बोला, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हो। तो उस लड़की ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो। वार्ड बॉय ने और कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसके कदम रुक गए। उसने कुछ सोचा तो उसे याद आया, ये तो फिल्म स्टार करिश्मा है। उसने तुरंत पीछे मुड़ा तो पाया वो लड़की अब वहाँ नहीं थी। उसने अपने मन में कहा, वो शिट यार, कम से कम एक सेल्फी तो ले सकता था।
और उसने अपना सर घुमाया और वहाँ से चला गया। हवेली। सोनल की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। एक मेड ने उसे वॉशरूम छोड़ा तो वो फ्रेश हो गई। मेड ने उसे कपड़े पहनाए और सोनल को तैयार करने में हेल्प की, क्योंकि थोड़ी देर में डॉक्टर उसे चेक करने आने वाली थी। क्रिश कमरे में सुबह का ब्रेकफास्ट लेके आ चुका था। सोनल उसे आता देख रही थी। सोनल को अब क्रिश का साथ अच्छा लगने लगा था, क्योंकि क्रिश था ही ऐसा। वो लड़कियों की काफ़ी इज्जत करता था और 2 दिनों से वो सोनल की बहुत केयर कर रहा था। सोनल क्रिश को देख कुछ सोच रही थी, तभी मेड कमरे से बाहर चली गई। क्रिश ने देखा सोनल कहीं गहरी सोच में थी, तो उसने खांसने का ड्रामा किया तो सोनल होश में आई। उसने क्रिश को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, तुम क्यों बार बार खाना यहाँ ले आते हो? मुझे नीचे जाना है, सबके साथ ब्रेकफास्ट करना है। तो क्रिश हल्का सा मुस्कुराया और सोनल को देखते हुए कहा, मैम बस कुछ दिन और, उसके बाद आप सबके साथ खाना खा सकते हो। और आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि डॉक्टर साहिबा आपको चेकअप करने आ रही है। तो सोनल ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ पता है, वहाँ रख दो, मैं खा लूँगी। और उसने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। क्रिश ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए बेड पर ब्रेकफास्ट रख दिया और वो सोफे पर जाकर बैठ गया। सोनल ने चिढ़ते हुए उसे देखा, फिर नाश्ते को देखा। उसने क्रिश से कहा, 2 दिनों से तुम मुझे सिर्फ सूप ही पिला रहे हो, मैं बोर हो गई हूँ। मुझे आलू के पराठे खाने हैं, ये मुझे नहीं खाना। क्रिश उसे हैरानी से देख रहा था। वो कुछ कहने वाला था, तभी शीतल वहाँ आ गई। उसने सोनल को देखा और बोली, सोनल कुछ दिन आपको यही खाना खाना पड़ेगा। डॉक्टर ने ऑयली फूड खाने आपको मना किया है। बेटा अब जिद नहीं करते, अब चुपचाप ये सूप पी लो। सोनल मुंह बनाने लगी। उसने एक नज़र क्रिश को देखा और फिर सूप को। उसे अब सूप से नफरत होने लगी। उसने मेमन से सूप को धीरे धीरे कर पीने लगी और शीतल को घूरने लगी। शीतल और क्रिश सोनल को देख मुस्कुरा रहे थे। तभी दरवाजे पर एक मेड आई। उसने शीतल को देखा और बोली, मैम डॉक्टर पूजा आ गई है, वो लिविंग रूम में वेट कर रही है। तो शीतल ने कहा, हाँ डॉक्टर पूजा को कमरे में लेकर आओ। तो मेड ने ओके मैम कहा और कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर में मेड डॉक्टर पूजा को लेकर सोनल के कमरे में आ गई और तब तक सोनल ने भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था। डॉक्टर पूजा अंदर कमरे में आई और सोनल को ग्रीट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसी हो? तो सोनल ने भी उन्हें हल्का सा मुस्कुरा के ग्रीट किया और बोली, पहले से बेहतर हूँ। क्रिश ने एक नज़र सोनल को देखा और ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर चला गया। उसे सोनल की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो दरवाजे के पास ही इंतज़ार करने लगा। शीतल सोनल के पास ही थी। डॉक्टर पूजा ने सोनल को अच्छे से चेकअप किया और फिर शीतल को देखती हुए बोली, मैम अब सोनल की चोट पहले से काफ़ी बेहतर है। तब तक क्रिश भी अंदर आ चुका था। पूजा ने आगे कहा, बस और 1 हफ्ता, उसके बाद चोट पूरी तरीके से रिकवरी हो जाएगी। डरने वाली कोई बात नहीं है। और वो सोनल के चोट वाली पैर को ड्रेसिंग करने लगी और क्रिश को देखते हुए बोली, सर आपको अब मैम का ख्याल रखना पड़ेगा, रोज़ मैम को ड्रेसिंग करना पड़ेगा और ये बैंडेज को रोज़ चेंज करना पड़ेगा। क्रिश ने ये सुना तो सोनल को देखने लगा। सोनल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्रिश को घूर रही थी। क्रिश ने तुरंत उससे अपनी नज़रें फेर ली और डॉक्टर को देखते हुए बोला, जी डॉक्टर, मैं रोज़ इनकी ड्रेसिंग कर दूंगा। शीतल वहीं खड़ी दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। उसे क्रिश बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन क्रिश को लाने बोली और सोनल और शीतल को बाय बोलकर वहाँ से
चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद सोनल ने शीतल से कहा, मम्मी एक मेड को बोलकर मेरी रोज ड्रेसिंग करवा देना, मैं इससे ड्रेसिंग नहीं करवाऊंगी। शीतल वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी और सोनल उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूर रही थी। सोनल को समझ में नहीं आ रहा था कि शीतल क्यों वहां खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और शीतल को देखते हुए बोली, मम्मी आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? शीतल ने कहा, हाँ बेटा मैं सब समझ रही हूँ। मैं रोज एक मेड को तेरे कमरे में भिजवा दूंगी ड्रेसिंग करने के लिए, अब खुश हो ना? तो सोनल हल्का सा मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाई। शीतल उसके पास आ गई, उसने उसके माथे को चूमा और कमरे से बाहर चली गई। सोनल वही बेड पर बैठी शीतल को जाता देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसकी मम्मी उससे क्या कहना चाहती है।